नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श या गाइडेंस एंड काउंसलिंग का यूनिट 3 निर्देशन सेवाओं का संगठन का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट 3 निर्देशन सेवाओं का संगठन, इसका सेट 3 हल करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, इसके पहले जो भी प्रैक्टिस सेट हल किए गए हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आप प्लेलिस्ट 303 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करिए तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, उस जगह पर यदि आप क्लिक करते हैं तो सभी पेपर की सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। यदि कोई क्यूरीज है तो 9654302596 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ध्यान रखना, बीटी से संबंधित भी सूचनाएं डालते रहते हैं। जो आपके फ्रेंड में बीटीसी कर रहे हैं उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए। यदि कोई आपके परिचित में एडमिशन चाहते हैं पश्चिमी यूपी से, अच्छे कॉलेज से सबसे कम फीस में, और सिर्फ एग्जाम देने जाना है, क्लास नहीं करना है, तो इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें आप लोग, और अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी हैं शेयर जरूर किया करें। जो फर्स्ट ईयर बच्चे हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताएं। प्रश्न है, परामर्श का अर्थ है ए काउंसलर द्वारा एक पेशेवर सलाह, बी बड़े द्वारा एक सलाह, सी बड़े द्वारा मतलब सीनियर द्वारा, सी ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। तो परामर्श का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा ए काउंसलर द्वारा एक पेशेवर सलाह। ठीक है, ये परामर्श है। यदि गाइडेंस होता, ठीक है, तो उसमें बड़ों द्वारा सलाह दिया जाता है। ध्यान रखना, परामर्श अर्थात काउंसलर जो है ये एक पेशेवर सलाह है, लेकिन गाइडेंस बड़े द्वारा, लोग कहते हैं ना बड़े हैं उनसे कुछ गाइडेंस सीख लो, मतलब कुछ सीख लो, गाइडेंस ले लो, तो वहाँ पर बड़े द्वारा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर निर्देशन होता तो बी हो जाता। तो परामर्श का अर्थ है तो काउंसलर द्वारा एक पेशेवर सलाह। परामर्श मतलब होता है, परामर्श एक ध्यान रखना पेशेवर सेवा है जो उस व्यक्ति को प्रदान की जाती है जो किसी समस्या का सामना कर रहा है, उसे दूर करने के लिए सहायता की आवश्यकता है। परामर्श को मार्गदर्शन का अभिन्न या केंद्रीय भाग माना जाता है। परामर्श में शामिल हो सकते हैं कौन कौन से, किसी भी व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक समस्याओं से उबरने में मदद करने के लिए पेशेवर सलाह करना, किसी को समस्याओं की पहचान कर उस पर काम करने और अंततः उसका समाधान करने में मदद करना, किसी को खुद को और उसके सोचने के तरीकों को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करना, किसी को उनकी समस्याओं के बारे में स्पष्ट समझ विकसित करने में मदद करना। परामर्श समस्याओं की पहचान करने, उन पर काम करने और अंततः उन्हें हल करने पर केंद्रित है। परामर्श जो है आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक चलती है। अवसाद, चिंता, आघात, रिश्ते की समस्याएं जैसे जटिल या पुरानी मुद्दों से जूझ रहे व्यक्ति पर परामर्श काम करता है। ठीक है, दीर्घकालीन परामर्श भी सबसे बेहतर उपयुक्त होता है। मार्गदर्शन में क्या होता है, मार्गदर्शन किसी समस्या को हल करने, किसी चुनौती से निपटने में मदद करने के लिए किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा सलाह प्रदान की जाती है। ठीक है, जानकारी परिभाषित किया जा सकता है। तो मार्गदर्शन में क्या होता है, किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा, और परामर्श में जो है पेशेवर व्यक्ति द्वारा। मार्गदर्शन समस्या समाधान प्रदान पर केंद्रित होता है। ठीक है, मार्गदर्शन समस्या समाधान प्रदान करने पर केंद्रित होता है। मार्गदर्शन में कुछ चीजें शामिल है, देख सकते हैं कौन कौन से। किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशित करना, सहायता प्रदान करना, इसे सहायता की आवश्यकता होती है। किसी समस्या के समाधान के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना, किसी को अपने बारे में और उनकी वर्तमान तथा संभावित भविष्य की स्थितियों के बारे में अधिक जानने में मदद करना, बुद्धिमान विकल्प और समायोजन करने में किसी की सहायता करना, ये सारे मार्गदर्शन के पॉइंट हैं। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन को संदर्भित करता है, यह समस्या को हल करने के लिए बेहतर द्वारा प्रदान की गई सलाह,
बी व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्याओं को से उबरने में काउंसलर द्वारा प्रदान की गई पेशेवर सलाह, सी ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। तो मार्गदर्शन यहाँ पूछा है, ठीक है, परामर्श नहीं, मार्गदर्शन। सही जवाब हो जाएगा ए, समस्या को हल करने के लिए बेहतर द्वारा प्रदान की गई सलाह, या फिर बेहतर मतलब वरिष्ठ द्वारा, ठीक है, सीनियर द्वारा। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, बेहतर मतलब एक सीनियर द्वारा। क्लियर है आप लोग? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार है? ए शादी और परिवार की काउंसलिंग, बी मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा परामर्श का प्रकार है। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना सी, ये भी दोनों, शादी और परिवार की काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श दोनों है, ठीक है। लेकिन यदि ये पूछ ले कि इसमें से नहीं है तो उसका अलग क्वेश्चन हो जाता है। तो परामर्श का प्रकार कौन सा है? शादी और परिवार की काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श दोनों है, ठीक है। इसी को अगर घुमा दे प्रश्न को, निम्न में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है, वहां क्या पूछा था? परामर्श है, यहां पूछ रहा है परामर्श का प्रकार नहीं है। तो उस समय क्या होगा? शादी और परिवार की काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, ये भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो पूछ क्या रहा है कि कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है? ये तो दोनों है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। अगर पूछता है परामर्श का प्रकार है, कौन सा परामर्श का प्रकार है, तो दोनों, ए बी दोनों हो जाएगा। लेकिन यदि पूछेगा परामर्श का प्रकार नहीं है तो डी। उसका रीजन, क्योंकि दोनों है ना, तो इनमें से कोई नहीं फिर, ठीक है। क्लियर? आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। परामर्श एक पेशेवर सेवा है जो उस व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है जो किसी समस्या का सामना कर रहा है, उसे दूर करने के लिए सहायता की आवश्यकता है। परामर्श को मार्गदर्शन का भिन्न एवं केंद्रीय भाग माना जाता है। परामर्श सत्र आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक चलते हैं और साथ चिंता, आघात, रिश्ते की समस्या जैसे जटिल पुराने मुद्दों से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए दीर्घकालिक परामर्श उपयुक्त होता है। परामर्श के प्रकार क्या है? स्कूल और कैरियर, ठीक, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मादक द्रव्य दुरुपयोग परामर्श, विवाह और परामर्श, पुनर्वास। तो चीज ध्यान रखना, विवाह परिवार परामर्श, ठीक है, मादक द्रव्य दुरुपयोग, पुनर्वास परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, सारी चीजें लगभग लगभग हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना परामर्श में कौन कौन आता है, ठीक है, इसलिए प्रश्नों को थोड़ा से घुमाया गया है। यहाँ पर पूछा कौन सा परामर्श का प्रकार है, तो दोनों हो जाएगा, और यहाँ पर पूछा कौन सा नहीं है, तो दोनों है, तो इसलिए डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? अगला प्रश्न है, एक स्कूल काउंसलर क्या करता है? ए अपने अकादमिक लक्ष्यों में छात्रों की मदद करना, बी सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में छात्रों की मदद करना, सी अपने करियर के विकास में छात्रों की मदद करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है, ए बच्चे को सलाह देने के लिए, बी बच्चों को अंग्रेजी सिखाना, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, बच्चे को सलाह देना मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है, ठीक है। मार्गदर्शन को किसी समस्या को हल करने या किसी चुनौती से निपटने में मदद करने के लिए किसी वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह या जानकारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मार्गदर्शन समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है। मार्गदर्शन में शामिल होता है किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशित करना या सहायता प्रदान करना जिसमें सहायता की आवश्यकता होती है, किसी समस्या के समाधान के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना, किसी को अपने बारे में और उसकी वर्तमान तथा संभावित भविष्य की स्थितियों के बारे में अधिक जानकारी में मदद करना, बुद्धिमान विकल्प और समायोजन करने में किसी की सहायता करना। अगला प्रश्न है, जांच या काउंसलर से पूछताछ में क्या सक्षम बनाता है? ये छात्रों को मदद करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद करना, बी उनकी कहानी के अन्य भाग की जांच करें, सी काउंसलर शारीरिक मनोवैज्ञानिक रूप से छात्रों के साथ हो सकता है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों को मदद करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद करना है। आप लोग ध्यान रखने, प्रश्नों को जवाब आप लोग साथ साथ देते चलें, इससे क्या होगा कि आप साथ में बने रहेंगे और आपको याद होता होगा।
आप देखिए कभी एग्जाम में बैठ कर प्रश्न पढ़ते हैं, सारे प्रश्न लगभग याद हो जाते हैं। उसका रीजन आपका माइंड वहाँ पर काफ़ी एकाग्र होता है, इसलिए प्रश्नों के जवाब आप लोग जरूर दें। नहीं हो गलत होता है कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न आपको याद रहेगा, ठीक है। जब आप प्रश्न का जवाब ही नहीं देंगे तो फिर कैसे याद होगा। साथ ही साथ आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रश्न है, शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य है ए शिष्यों का विकास, बी समस्याओं को हल करने के लिए, सी पाठ्यक्रम में सुधार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए शिष्यों का विकास। अगला प्रश्न है, एक स्कूल काउंसलर डॉट डॉट में काम करता है, ए प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल में, बी कॉलेजों में, सी विश्वविद्यालयों में, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य छात्र में क्या परिवर्तन लाना है, ए बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास, बी स्वयं दिशा की जिम्मेदारी, डी सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य छात्र में क्या परिवर्तन लाना है। सही जवाब हो जाएगा बी स्वयं दिशा की जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है, ए आइंस्टीन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी फ्रैंक फार्सन, डी उपयुक्त सभी। मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी फ्रैंक फार्सस। अगला प्रश्न है, डॉट 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 छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों, कैरियर विकास, प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक भूमिका निभाता है, ये व्यक्तिगत मार्गदर्शन, बी सामाजिक मार्गदर्शन, सी शैक्षिक मार्गदर्शन, डी व्यावसायिक मार्गदर्शन। सही जवाब हो जाएगा 11 का ध्यान रखना, डी व्यावसायिक मार्गदर्शन। व्यावसायिक मार्गदर्शन छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों, कैरियर विकास, प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से मार्गदर्शन और परामर्श में परीक्षण तकनीक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है, ये भविष्यवाणी, बी चयन, सी वर्गीकरण, डी मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से मार्गदर्शन और परामर्श में परीक्षण तकनीक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा ए उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं, ए वैधता, बी सटीकता, सी विश्वसनीयता, डी ए सी दोनों, केवल ए सी। तो अच्छे परीक्षण की विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा 13 का डी ए सी दोनों, वैधता और विश्वसनीयता दोनों। अगला प्रश्न है, ग्राहक की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और विकास के लिए परामर्श प्रक्रिया में डॉट डॉट दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, ये सटीक परीक्षण, बी प्रारंभिक स्कैनिंग बैटरी, सी व्यक्तिगत बैटरी परीक्षण, डी संतृप्त परीक्षण। तो ग्राहक की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और विकास के लिए परामर्श प्रक्रिया में डॉट डॉट दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए सटीक परीक्षण। अगला प्रश्न है, परामर्श एक ऐसा पेशा है जिसका उद्देश्य है, ए एक सफल निदान प्रदान करें, बी सुनिश्चित करें कि ग्राहक सही दवा पर है, सी व्यक्तिगत विकास और विकास को बढ़ावा देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी व्यक्तिगत विकास और विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, काउंसलिंग न तो निर्देश काउंसलिंग में ज़्यादा सक्रिय है और ना ही बिना निर्देश काउंसलिंग में भी निष्क्रिय है। तो ए निर्देश ना देने पर काउंसलिंग, बी उदार परामर्श, सी निर्देश परामर्श, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी उदार परामर्श। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्यक्रम छात्रों की जरूरतों और समस्याओं, क्षमता, मार्गदर्शन कर्मियों के हितों को समझने पर आधारित होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी मार्गदर्शन सेवाएं। अगला प्रश्न है, नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया मार्गदर्शन है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी। तो सही जवाब हो जाएगा 18 का सी BF स्किनर। अगला प्रश्न है, एक प्रभावकारी मार्गदर्शन को व्यक्ति के विषय में संपूर्ण सूचना की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी समस्या को पूरे कार्यक्रम के साथ साथ संबंध स्थापित किए बिना अलग से देखना कठिन होता है। यह कथन मार्गदर्शन के किस सिद्धांत से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी अंतः संबंधित क्रियाकलाप।
अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन कार्यक्रम की प्रभावशीलता की नियमित जांच से कौन सा संबंधित है? ए अनुवर्ती, बी परामर्श, सी प्लेसमेंट, डी अनुसंधान और मूल्यांकन। मार्गदर्शन कार्यक्रम की प्रभावशीलता की नियमित जांच से कौन सा संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी अनुसंधान और मूल्यांकन। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 303 दिएगा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे अगर आप क्लिक करेंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सभी पेपर की सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, मतलब 301, 302, ठीक है, सभी पेपर के सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। यदि कोई क्यूरी 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यदि आपके परिचित में कोई बीटीसी में एडमिशन कराना चाहता है तो भी इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी बेहतर कॉलेज की प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम देना है, ठीक है, क्लास वगैरह नहीं करना है। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन एक विशिष्ट क्षेत्र है जो छात्रों की समस्याओं पर ध्यान रखता है, जो उनकी शैक्षिक प्रगति और अनुभवों से संबंधित है। ये व्यावसायिक मार्गदर्शन बी, शिक्षा मार्गदर्शन सी, व्यक्तिगत मार्गदर्शन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षा मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है, एक व्यवसाय चुनने और इससे समायोजित होने में शामिल समस्याओं और तकनीकों से संबंधित है। ये व्यावसायिक मार्गदर्शन बी, शैक्षिक मार्गदर्शन सी, व्यक्तिगत मार्गदर्शन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का ध्यान रखना ए व्यावसायिक मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है, स्कोप पीएफ गाइडेंस क्या है? ये सामाजिक मार्गदर्शन बी, शैक्षिक मार्गदर्शन सी, स्वास्थ्य मार्गदर्शन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मार्गदर्शन का क्या महत्व है? ए शिक्षण विधियों में परिवर्तन, बी नौकरी के अवसरों के बारे में जागरूकता प्रदान करना, सी अध्ययन पाठ्यक्रमों या विषयों का उचित चयन, डी उपयुक्त सभी। शैक्षिक मार्गदर्शन का क्या महत्व है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए करियर के अवसरों, करियर विकास, शिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक भूमिका निभाता है। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी व्यावसायिक मार्गदर्शन। प्रश्न रिपीट कर रहा है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से मार्गदर्शन और परामर्श में परीक्षण तकनीक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? ए भविष्यवाणी, बी चयन एवं मूल्यांकन, सी वर्गीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी उपयुक्त सभी। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, निवेदन है आप लोगों से। प्रश्न है, विलियमसन ने निर्देशन परामर्श के कितने चरण दिए? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परामर्श की प्रक्रिया का पहला चरण है? ए प्रारंभिक प्रकटीकरण, बी गहन अन्वेषण, सी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्धता, डी तालमेल बनाना। सही जवाब हो जाएगा ए प्रारंभिक प्रकटीकरण। अगला प्रश्न है, विलियमसन ने एक संप्रत्यय विकसित किया जिसे व्यापक सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। ये उदार परामर्श बी, निर्देशन परामर्श सी, गैर निर्देशन परामर्श डी, मार्गदर्शन। सही जवाब हो जाएगा 29 का बी निर्देशन परामर्श। अगला प्रश्न है, शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तियों को 3 भागों गोलाकृत, आयताकृत और लंबाकृत में विभक्त किया। एक कैटल ने, बी हेनरी ने, सी फ्रॉयड ने, डी सेल्डन ने। सही जवाब हो जाएगा 30 का डी सेल्डन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श के प्रकारों का सही संयोजन दिखा रहा है? ए प्रारंभिक प्रकटीकरण, बी गहन अन्वेषण, सी कार्रवाई में प्रतिबद्धता। ठीक है, तो ए प्रारंभिक प्रकटीकरण, गहन अन्वेषण, कार्रवाई में प्रतिबद्धता, बी सदमा, सलाह, सुझाव देना, सी निर्देशन, गैर निर्देशन और उदार, डी शिक्षण, मार्गदर्शन और परामर्श। तो कौन सा परामर्श के प्रकारों का सही संयोजन दिखा रहा है? सही जवाब हो जाएगा सी निर्देशन, गैर निर्देशन और उदार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्ल रोजर्स के गैर निर्देशक परामर्श का तीसरा चरण है? ये समस्याग्रस्त स्थिति को परिभाषित करना, भी भावनाओं के मुक्त अभिव्यक्ति, सी अंतर्दृष्टि का विकास, डी सकारात्मक और नकारात्मक। सही जवाब हो जाएगा 32 का सी अंतर्दृष्टि का विकास। अगला प्रश्न है, एक बालिका का मानसिक आयु 10 वर्ष है
और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बालिका की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ए 110, बी 85, सी 120, डी 125। तो आप लोग देखेंगे या फिर पिछले वाले वीडियो में फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखे होंगे कुछ चीज़ें, और फोर्थ सेमेस्टर में भी आप देखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आई क्यू बराबर क्या होता है? आई क्यू बराबर होता है, ध्यान रखना, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100। मानसिक आयु को एम ए बोलते हैं, मेंटल एज, गुणित वास्तविक आयु, ठीक है, एम ए अपान सी ए, ठीक है, एम ए अपान सी ए गुणित 100, ठीक है। तो आई के बराबर क्या होता है, एम ए अपान सी ए इंटू 100, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100। तो यहाँ मानसिक आयु कितनी दी गई है, 10, और वास्तविक आयु 8, गुणित 4 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे 25 हो जाएगा, 25 गुणित 5 बराबर 125 हो गया, ठीक है। तो आई क्यू निकालने का सबसे बेहतर जो तरीका है वो यही है कि मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, ठीक है, गुणित 100। ये फार्मूला भी पूछा जाता है। आई क्यू बराबर क्या होता है, मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणित 100, या फिर एम ए अपान सी ए गुणित 100, या फिर मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100, तीनों पूछा गया है, ठीक है। तो इसे काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, और फिर ये 5 हो जाएगा, 25 पंचे 125। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप देख सकते हैं बुद्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु भागे वास्तविक आयु गुणित 100, या फिर आई क्यू बोलते हैं हम, ठीक है। तो एम ए अपान सी ए गुणित 100, एम बराबर एम ए 10, सी 8 गुणित 100, हल करेंगे 125 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1960, बी 1963, सी 1974, डी 1970 में। सही जवाब हो जाएगा 34 का ध्यान रखना आप लोग, ए 1960 में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, 1937 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई? ए असम तथा आंध्र प्रदेश, बी मैसूर तथा केरल, सी ए बी दोनों, डी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। तो 1937 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई? सही जवाब हो जाएगा 35 का, सी ए बी दोनों, असम तथा आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा केरल दोनों। निर्देशन का अर्थ है ए पथ प्रदर्शक करना, बी निर्देशन करना, सी संकेत करना, डी उपयुक्त सभी। तो निर्देशन मतलब गाइडेंस का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी, पथ प्रदर्शन करना, निर्देशन करना, संकेत करना, तीनों। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? ये निर्देशन, बी समालोचन, सी अध्ययन, डी श्रेष्ठता। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, निर्देशन, गाइडेंस। अगला प्रश्न है, निर्देशन का लक्ष्य किसमें सामंजस्य स्थापित करना है? ये मानव और मजदूरी, बी व्यक्ति और समाज, सी प्राणी और जगत, डी समस्या और समाधान। सही जवाब हो जाएगा 38 का ध्यान रखना आप लोग, बी व्यक्ति और समाज। अगला प्रश्न है, निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है। यह कथन किसका है? ए प्रॉक्टर का, बी जोन्स का, सी हसबैंड का, डी एमरी स्टुप्स का। सही जवाब हो जाएगा 39 का ध्यान रखना, सी हसबैंड का। अगला प्रश्न है, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया? ए व्यापक अर्थ में, बी किसी भी व्यक्ति को सेवा के रूप में दी गई सहायता, ध्यान रखना, ए व्यापक अर्थ में किसी भी व्यक्ति को सेवा के रूप में दी गई सहायता, बी शिक्षा के उपक्रिया के रूप में, सी विशिष्ट अर्थ में निर्देशन सेवा के रूप में, डी उपयुक्त सभी। तो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? तो ए निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बी निर्देशन द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है, सी निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता, डी निर्देशन मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। तो कौन सा निर्देशन की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 41 का ध्यान रखना, सी निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निर्देशन किस पर आधारित है? ए रुचि, बी क्षमता, सी योग्यता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारजनों या अध्यापकों के साथ द्वारा किया जाता है तो इसका रूप कैसे होता है?
ए सामान्यकृत बी विशिष्टकृत सी मनोकृत डी सेवाकृत। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना आप लोग ए सामान्यकृत। अगला प्रश्न है, निर्देशन किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है? ए जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में भी, सामंजस्य स्थापित करने में सी, ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, ए बी दोनों, जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में, सामंजस्य स्थापित करने में, दोनों। अगला प्रश्न है, निर्देशन का विषय क्षेत्र है? ए व्यक्तिगत निर्देशन बी, सामाजिक निर्देशन सी, शैक्षिक निर्देशन डी, उपयुक्त सभी। तो निर्देशन का विषय क्षेत्र है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों को विविध व्यवसायों के लाभ तथा हानि बतलाना, व्यवसाय चुनने में सहायता करना तथा विशेष रूप रुचि उत्पन्न करना कैसा निर्देशन है? ये सामाजिक बी स्वास्थ्य संबंधी, सी व्यवसायिक डी व्यक्तिगत। सही जवाब हो जाएगा सी व्यवसायिक। अगला प्रश्न है, आज के समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर आ गया है? ए स्कूलों पर, बी पिता पर, सी परिवार पर, डी पैसे पर। तो वर्तमान समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर आ गया है? सही जवाब हो जाएगा ए स्कूलों पर। अगला प्रश्न है, किसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना है? ए समाज का, वे निर्देशन का, सी विद्यालय का, डी में से कोई नहीं। तो किसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना है? सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, निर्देशन का। अगला प्रश्न है, निर्देशन का उद्देश्य है? ए परामर्श देना, बी नियुक्ति और अनुकरण, सी सामंजस्य बनाए रखना, डी उपयुक्त सभी। निर्देशन का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है? ए क्रो एवं क्रो, बी लिफीवर तथा रसेल, सी ए बी दोनों, डी हम्पी और ट्रैकर। सही जवाब हो जाएगा सी क्रो एवं क्रो, लिफीवर तथा रसेल दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निर्देशन की विशेषता नहीं है? ए निर्देशन एक सेवा, बी निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं, सी निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित होती है, सी डी इनमें रुचि, योग्यता एवं क्षमता है। तो इनमें से कौन सा निर्देशन की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, ये विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करता है? ए निर्देशन, बी सबलता, सी विमोचन, डी समय। कौन व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करता है? सही जवाब हो जाएगा ए निर्देशन। अगला प्रश्न है, निर्देशन किसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है? ए सांप्रदायिकता, बी प्रांतवाद, सी जातिवाद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से लोगों को धर्म के नियमों, आदर्शों आदि का ज्ञान कराया जा सकता है? ए निर्देशन, बी वैचारिकता, सी भावात्मकता, डी नैतिकता। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए निर्देशन। अगला प्रश्न है, किसके कारण व्यवसायिक निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है? ए व्यक्तिगत विभिन्नताओं, बी व्यवसायिक विभिन्नताओं, सी आधुनिकीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना आप लोग डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्कूलों में निर्देशन पुस्तक किसकी है? ए बाकर मेहदी, बी रसूल, सी जोन्स, डी फिराक। सही जवाब हो जाएगा ए बाकर मेहदी का। अगला प्रश्न है, कौन एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकता है? ए अध्यापक, बी मुख्य अध्यापक, सी विद्यालय परामर्शदाता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण को समायोजित करने के लिए दी जाती है, या किस विद्वान का मत है? ए हस्बैंड, बी प्रॉक्टर, सी जोन्स, डी मायर्स। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी प्रॉक्टर। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं? ए मूल्यांकन, बी समायोजन, सी नवीनीकरण, डी उपयुक्त सभी। तो निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं, सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है, इसलिए निर्देशन को कहते हैं ए व्यक्ति केंद्रित सेवा, बी प्रशिक्षित कार्य, सी क्षमताओं का विकास, डी निर्देशन का व्यापक क्षेत्र। सही जवाब हो जाएगा ए व्यक्ति केंद्रित सेवा। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन निर्देशन देना नहीं है या अपने दृष्टिकोण को दूसरों पर थोपना नहीं, वे निर्णय जिन्हें व्यक्ति स्वयं ले सकता है उन निर्णयों को उस व्यक्ति को देना भी मार्गदर्शन नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए क्रो एवं क्रो।
जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ए व्यवसाय, बी निर्देशन, सी शिक्षा, डी सहायता। सही जवाब हो जाएगा बी निर्देशन। अनुशासन में शिक्षक की विफलता का सबसे बुनियादी कारण शिक्षक की अनुशासनहीनता है। तो सही जवाब हो जाएगा 63 का ए। शिक्षण विधियों में उपयोग, शिक्षण विधियों में योग्यता। अगला प्रश्न है, छात्रों का नेतृत्व करते समय एक शिक्षक द्वारा आत्ममूल्यांकन एक डॉट डॉट के रूप में उसकी भूमिका को दर्शाता है। एक अच्छा शोधकर्ता, बी चिंतनशील अभ्यासी, सी सा शिक्षार्थी, डी सुविधा। छात्र को नेतृत्व करते समय एक शिक्षक द्वारा आत्ममूल्यांकन एक डॉट डॉट के रूप में उसकी भूमिका को दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना बी चिंतनशील अभ्यास, नहीं अभ्यार्थी यहां रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक अच्छा मुख्य शिक्षक वह है जो। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी। दृष्टिकोण में लचीलेपन का उपयोग करता है और मानवीय स्पर्श के साथ सहयोगात्मक ढंग से कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अंतः विषय प्रकार के एकीकरण में शिक्षक की भूमिका इस प्रकार होती है। ए विशेषज्ञ, बी शिक्षार्थी, सी सामान्यज्ञ, डी सुविधा प्रदाता। तो सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना बी सा शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों द्वारा समस्या प्रस्तुत करने और समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना ए कक्षा में भय मुक्त वातावरण बनाएं। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछ ले तो आप क्या करेंगे। ए छात्र को डांटेंगे, निगेटिव पॉइंट ऐसा नहीं कर सकते, अन्य विद्यार्थियों की सहायता से प्रश्न को सुधारेंगे, सी गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताएंगे, डी उदाहरण देकर गलती बताएंगे। तो यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछ ले तो आप क्या करेंगे। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी उदाहरण देकर गलती बताएंगे। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र अक्सर कक्षा में साथियों को परेशान करता है, आप क्या करेंगे। उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उसकी सीट बदलेंगे, उसे शांत रहने के लिए कहेंगे, उसे बुलाएंगे और कुछ अतिरिक्त काम सौंपेंगे। तो आपकी कक्षा में एक छात्र अक्सर कक्षा में साथियों को परेशान करता है तो आप क्या करेंगे। सही जवाब हो जाएगा डी आप उसे बुलाएंगे, कुछ अतिरिक्त काम सौंपेंगे। अगर ज़्यादा काम मिलेगा तो हो सकता है थोड़ा सा शरारत कम करें। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक नेता, भी एक निर्देशक, सी एक तानाशाह, डी इनमें से कोई नहीं। निगेटिव पॉइंट पे आप गलत हो जाते हैं। तो एक कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 70 के, ध्यान रखना ए लोकतांत्रिक नेता। शिक्षक को कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण बनाने के लिए प्रत्येक छात्र को सीखने या खुद को बेहतर बनाने में अवसर मिले, इसलिए शिक्षक को तानाशाह नहीं बल्कि कक्षा का नेता होना चाहिए। ठीक है, एक लोकतांत्रिक नेता। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के बढ़ते गुस्से को रोकने के लिए शिक्षक को चाहिए। ए अनुचित होते हुए भी उसके सभी हितों को संरक्षण दे, भी बच्चे के रोजमर्रा के मामले में हस्तक्षेप न करें, सी उसे क्रोधित होने पर समय न देने के लिए उसे अधिक काम दें, डी देखें कि उसे कक्षा में बहुत अनुकूल व्यवहार मिले। तो विद्यार्थी में बढ़ते गुस्से को रोकने के लिए शिक्षक को चाहिए, ध्यान रखना इसमें दो चीज़ें सबसे जो बेहतर अवसर हैं दो, बच्चे को रोजमर्रा के मामलों में हस्तक्षेप न करें, देखें कि उसे कक्षा में बहुत अनुकूल व्यवहार मिले। ठीक है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा डी देखें कि उसे कक्षा में अनुकूल व्यवहार मिले। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अनुकूल व्यवहार मिले। ठीक है, अगर डी नहीं होता तो सबसे बेस्ट ऑप्शन सेकंड जो है ये बच्चे के रोजमर्रा के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, बी वाला सही हो जाता है। लेकिन अगर डी है तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, देखें कि उसे कक्षा में बहुत अनुकूल व्यवहार मिले। ठीक है, यदि किसी बच्चे के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि बच्चे ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और घर के काम की परवाह नहीं करता तो आप क्या करेंगे। सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना बी बच्चे के प्रति अधिक सतर्क रहें और उसे सलाह दें। अगला प्रश्न है, करीब 97 प्रश्न है तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। छात्रों का एक समूह दूसरे को छात्रों का एक
छात्रों का एक समूह दूसरे छात्रों को परेशान करता पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ए, छात्रों को सजा दो, बी, उनके माता पिता के लिए पत्र भेजें, सी, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से परामर्श दें, डी, उन्हें कड़ी चेतावनी दें। सबसे बेस्ट जो विकल्प है, ध्यान रखना, 73 का सी, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से परामर्श दें, पहले सही से सलाह दें। सजा भी गलत, निगेटिव पॉइंट माता पिता को भेजने पर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, निगेटिव, उन्हें कड़ी चेतावनी दें, ये भी गलत है। तो उन्हें पहले परामर्श दें, न आए तो फिर उसके बाद और चीज़ें कर सकते हैं, चेतावनी दें, फिर बाद में माता पिता को भेज सकते हैं, फिर उसके बाद सजा लास्ट विकल्प है। सजा निगेटिव है, आप दे नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है, बताएं कि स्कूली शिक्षा में शिक्षक की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब गलत है। सही जवाब हो जाएगा सी, एक या अधिक सेवापूर्ण शिक्षकों का पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण करना। अगला प्रश्न है, यदि बुलाए जाने पर छात्रों के कुछ माता पिता अभिभावक शिक्षक से मिलने नहीं आते तो शिक्षक को चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, जाएं और उनसे स्वयं मिलें, ठीक है, खुद जाके मिलें, बुलाने पर न आए तो। अगला प्रश्न है, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान आपका एक छात्र एक बूढ़ी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आप ये उसकी गलती स्वीकार ना करें, क्योंकि आप सभी एक बहुत प्रतिष्ठान स्कूल से हैं। बी, महिला से बहस करें और उसको पुलिस को बुलाने के लिए कहें। सी, छात्र को कहें कि वह बुढ़िया से माफ़ी मांगे। डी, सभी छात्रों को तुरंत घटनास्थल से दूर ले जाएं। तो किसी हिल स्टेशन पर यात्रा का मतलब आप लोग पिकनिक पे गए हुए हैं, दौरान आपका एक छात्र एक बूढ़ी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता, तो आप क्या करेंगे? सी, छात्र को कहें कि बढ़िया से माफ़ी मांगे, सबसे बेहतर ऑप्शन यही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को डॉट डॉट करना चाहिए, तो सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, एक शिक्षक को पढ़ाते समय विद्यार्थियों के सीखने की गति पर विचार करें। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन को संदर्भित करता है, तो सही जवाब हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना ए, समस्या को हल करने के लिए विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की गई सलाह। मार्गदर्शन का मतलब ये होता है कि विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की गई सलाह, ठीक है। अगर मतलब मार्गदर्शन की जगह पर परामर्श होता तो फिर काउंसलर हो जाता, पेशेवर हो जाता, बी सही हो जाता, लेकिन मार्गदर्शन बोला है तो विशेषज्ञ द्वारा दी गई सलाह या फिर सीनियर द्वारा, वरिष्ठ द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार है? ए, शादी और परिवार की काउंसलिंग, बी, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, सी, मादक द्रव्यों के सेवन परामर्श, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, उपयुक्त सभी। या फिर ध्यान रखना 79 में आप ध्यान रखना कौन सा परामर्श का प्रकार है? शादी और परिवार की काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मादक द्रव्यों का सेवन परामर्श, डी, उपयुक्त सभी। तो सभी सही हो जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ नहीं होता तो इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब सभी सही है। फिर इसे देखिए, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है? शादी और परिवार काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मादक द्रव्यों के सेवन, डी, इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि इनमें से परामर्श का प्रकार कौन नहीं है, तो तीनों है, तो इसका मतलब डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी है। परामर्श का प्रकार कौन सा नहीं है? तो सभी है, अर्थात इनमें से कोई नहीं, जो प्रश्न पूछा उसके अनुसार इनमें से कोई नहीं, इस तरह से। लेकिन यदि प्रकार नहीं शब्द हट जाता, सभी सही हो जाता, तो दोनों तरह का प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो इनमें से परामर्श का प्रकार है तो सभी, अगर नहीं पूछा है तो ध्यान रखना डी, इनमें से कोई नहीं। परामर्श एक पेशेवर से आप लोग देख ही चुके हैं, उस व्यक्ति को प्रदान की जाती है जो किसी समस्या का सामना कर रहा है, दूर करने के लिए आवश्यकता पर जरूरत है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। परामर्श के प्रकार, स्कूल और कैरियर परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मादक द्रव्य दुरुपयोग परामर्श, विवाह और परिवार पुनर्वास परामर्श। अगला प्रश्न है, एक स्कूल काउंसलर का कार्य है, तो सही जवाब हो जाएगा 80 का, ध्यान रखना ए, अपने अकादमिक लक्ष्यों के छात्रों की मदद करना, बी, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के छात्रों की मदद करना, सी, अपने कैरियर के विकास में छात्रों की मदद करना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गैर निर्देशात्मक परामर्श मुख्य रूप से है, तो सही जवाब हो जाएगा 81 का, ध्यान रखना ए, भावनात्मक रिलीज। अगला प्रश्न है, जांच या काउंसलर से पूछताछ में क्या सक्षम बनाता है? सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, छात्रों को मदद करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद करना। अगला प्रश्न है, एक स्कूल काउंसलर डॉट डॉट में काम करता है, तो सही जवाब हो जाएगा 83 का ए, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य छात्र में क्या परिवर्तन लाना है?
तो ये बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास भी बालक के स्वयं दिशा निर्धारित करने की जिम्मेदारी सी ये दोनों डी में से कोई नहीं। शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य छात्र में क्या परिवर्तन लाना है? सही जवाब हो जाएगा बी, बालक के स्वयं की दिशा निर्धारित करने की जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है, रचनात्मक आमतौर पर बालक के साथ कैसे जुड़ी हुई होती है? ए नकली बी मॉडलिंग, सी अभिसरण सोच, डी अलग सोच। रचनात्मकता आमतौर पर बालक के साथ कैसे जुड़ी होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, अलग सोच। डॉट 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 को उपहार में दिए जा रहा है का संकेत नहीं माना जा सकता। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, दूसरों के साथ लड़ना जो है वो उपहार में दिया जा रहा का संकेत नहीं माना जा सकता। डी इसका सही जवाब है। हस्तकला की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये प्रतिभाशाली बच्चे बी, क्रिएटिव बच्चे सी, पिछड़े बच्चे डी, अपसारी बच्चे। सही जवाब हो जाएगा 87 का सी, पिछड़े बच्चे। अगला प्रश्न है, क्रिएटिव जवाब की आवश्यकता है। सही जवाब हो जाएगा सी, ओपन एंडेड प्रश्न। प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी क्षमता का एहसास होगा जब। सही जवाब हो जाएगा बी, वे दूसरों के साथ सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है? ये नाखून काटना भी, साथियों के साथ लड़ना, स्वभावात्मक रूप से परिपक्व, डी हकलाना। तो सुसमायोजित मतलब होता है जो किसी साथ न जुड़ पाए। तो नाखून काटना, साथियों के साथ लड़ना, हकलाना, ये तीनों नहीं है। तीनों लक्षण हैं। कौन सा नहीं है? भावात्मक रूप से परिपक्व, ये सुसमायोजित का लक्षण नहीं है। ठीक है, साथियों से लड़ना, नाखून काटना, किसी साथ जुड़ न पाना, हकलाना, ये सब क्या होता है? सुसमायोजित मतलब कुसमायोजित बच्चे का लक्षण है। लेकिन भावात्मक रूप से परिपक्व जो है ये समायोजित बच्चे का लक्षण है। ठीक है, सुसमायोजित। तो पूछा है कौन सा एक सुसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है, तो सी हो जाएगा, भावात्मक रूप से परिपक्व। अगला प्रश्न है, एक रचनात्मक शिक्षार्थी हुआ है जो संदर्भित करता है। सही जवाब हो जाएगा सी, पार्श्व सोच और समस्या को सुलझाने में अच्छा। रचनात्मक मतलब होता है कुछ अलग ढंग से सोचने करना, या रचनात्मकता को कुछ मूल उत्पादन करने की क्षमता के रूप में माना जाता है। रचनात्मकता वह होता है जिसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, जो अपसारी पार्श्व सोच में अच्छा हो, जिसमें अत्यधिक विकसित समस्या समाधान की क्षमता हो, जिसमें मौलिक काल्पनिक विचारों को बताने की क्षमता हो, जिसमें जागरूकता की उच्च जिज्ञासा हो, जिसमें एक जिज्ञासु हो, आवेगी स्वभाव हो, जो अच्छी यादों के साथ तेजी से सीखते हों, जिसमें विचारों की धारावाहिकता हो। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का एक छात्र नेत्रहीन होना चाहिए। कक्षा 5 का एक छात्र नेत्रहीन होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा डी, कक्षा में समान रूप से इलाज किया और ऑडियो सीडी के माध्यम से समर्थन प्रदान किया। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा? सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, हर शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभाओं को प्रश्न करने और पोषित करने के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अनुभव या व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह को प्रदर्शित करता है। डॉट 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 अनुभव या व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह को प्रदर्शित करता है किसी समस्या को हल करने या कुछ सुधारने के लिए। ये दिशा निर्देश भी, काउंसलिंग, सी भी, दोनों में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 94 का ए, दिशा निर्देश अनुभव या व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह को प्रदर्शित करता है किसी समस्या को हल करने, सुधारने के लिए। ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पेशेवर सलाह और समस्या को दी गई मदद, ए गाइडेंस, बी परामर्श, सी ए बी, दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 95 का बी, परामर्श। परामर्श जो है पेशेवर और समस्याओं को दी गई सलाह है। ठीक है, परामर्श एक पेशेवर सलाह है, सेवा है जो व्यक्ति को प्रदान की जाती है, किसी समस्या समाधान सामना कर रहा हो उसको दूर करने के लिए स्वतः प्रदर्शन की जाती है। परामर्श में शामिल किसी व्यक्ति या वैज्ञानिक समस्याओं उबारने में पेशेवर सलाह प्रदान की जाती है, कि समस्या को पहचानने में। ठीक है, सही चीज़ आप देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन डॉट डॉट को संदर्भित करता है। तो सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, समस्या के समाधान के लिए श्रेष्ठ द्वारा दी गई सलाह। मार्गदर्शन जो है समस्या के समाधान के लिए श्रेष्ठ द्वारा दी गई सलाह है, लेकिन परामर्श क्या है? परामर्श होता तो बी हो जाता है, व्यक्ति या मानववैज्ञानिक समस्याओं से निपटने में काउंसलर द्वारा प्रदान की गई पेशेवर सलाह। पेशेवर सलाह आती है तो परामर्श हो जाता है, लेकिन पेशेवर सलाह नहीं है तो फिर श्रेष्ठ द्वारा दी गई सलाह मार्गदर्शन होता है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप देख ही चुके हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल मार्गदर्शन कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक सेवाओं के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 97 का सी, सूचना, मार्गदर्शन, परामर्श, अनुवर्ती।
कुछ प्रश्नों का जवाब है, आप लोग जरूर दीजिएगा, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है। निर्देशन आवश्यक है, ये शैक्षिक वृद्धि का विकास भी, व्यवसायिक रुचि सी, व्यक्ति की समस्या का समाधान डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों को उनकी भावनात्मक समस्याओं को हल करने और उनकी भावनाओं और संवेदनाओं को नियंत्रित करता है, ये व्यक्ति निर्देशन बी, व्यवसायिक निर्देशन सी, शैक्षिक निर्देशन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, ए ब्रीवर वी फ्रैंक पार्सन सी, रूथ स्ट्रॉन्ग डी, हॉपकिंस। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम में डाटा एनालिटिक्स की भूमिका है, ये छात्र की निजता से समझौता बी, परामर्शदाताओं की आवश्यकता पर स्थापित करने सी, अधिगम शैली में परिवर्तन डी, छात्रों की आवश्यकताओं सुलझाने रुझानों की पहचान। अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीक परामर्शदाताओं एवं छात्रों के मध्य वास्तविक समय संचार को सक्षम बनाती है, ये टेलीफैटी बी, केवल सोशल मीडिया सी, वीडियो कॉन्फ्रेंस एवं मैसेजिंग ऐप डी, स्नैल मेल। अगला प्रश्न है, किसको शिक्षा का अनुभव होना चाहिए, ए परामर्शदाता बी, परामर्श प्रार्थी बी, सी विशिष्ट बालक डी, अभिभावक। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में परामर्श शब्द का प्रयोग हुआ था, ए 19वीं, 20वीं सी, 18वीं डी, 7वीं। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें, एग्जाम में सीधे सीधे आ सकता है। यदि कोई क्यूरी है 9654302596 पर मैसेज के साथ पूछ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप 303 इस जगह पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट देखेंगे, यूनिट 4 निर्देशन सेवाओं की प्रविधियां, टेक्निक ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं सभी को निश्चित रूप से, अगर आप साथ में बने हुए हैं, सारे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करते हैं तो 85 से 90% आपका बन जाएगा। बच्चों को 94-93% तक बना हुआ है, तो आप अच्छे से मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे परसेंटेज बनेगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।